भारतीय संस्कृति में हर देवता से जुड़ी कथाओं का विशेष महत्व है। हर व्रत और पूजन से जुड़ी कथा बेहद ही लोकप्रिय है। ऐसी ही एक कथा शुक्र ग्रह के पूजन से भी जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं शुक्र ग्रह से जुड़ी कथा के बारे में। कहा जाता है माणिकपुर नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य पुत्रों में गहरी मित्रता थी, जो एक साथ भोजन भी किया करते थे। तीनों विवाहित थे, जिनमें से ब्राह्मण और कायस्थ के पुत्रों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। उसके दोस्तों ने एक दिन वैश्य पुत्र से कहा, तुम्हारे घर में नौकर चाकर हैं, धन के भंडार हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी के बिना घर सूना सा लगता है। तुम अपने ससुराल जाकर अपनी पत्नी को ले क्यों नहीं आते? दोनों मित्रों के कहने पर वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन धनराज ने अपने माता पिता से कहा कि वो कुसुम को लेने ससुराल जा रहा है। उसकी बात सुनकर माता पिता हैरान हो गए और कहा कि अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसीलिए अभी कुसुम को लाना उचित नहीं है, कुछ दिन ठहर जाओ। लेकिन धनराज अपने जिद पर अड़ा हुआ था। धनराज ससुराल पहुंचा तो उसके ससुराल वालों ने बहुत जोर शोर से उसका स्वागत किया। धनराज की खूब आवभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो ससुराल वालों ने कहा, बेटे अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे समय में लड़की को विदा नहीं करते, कुछ दिन ठहर जाओ। धनराज ने उसी दिन विदा करने की जिद की तो सब ने धनराज को समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। तो आखिरकार हार कर धनराज के ससुराल वालों को कुसुम को विदा करना ही पड़ा। अपनी पत्नी कुसुम को विदा कराकर धनराज अपने घर के लिए चल पड़ा। रथ में लौटते हुए अचानक बैलों को न जाने क्या हुआ, वे आगे की ओर तेजी से दौड़ पड़े। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने के कारण रथ का पहिया टूट गया। नीचे गिरने से कुसुम को चोट लगी। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र तक छीन लिया। किसी तरह दोनों घर पहुंचे। घर में आराम करते हुए धनराज के बिस्तर पर एक सांप चढ़ गया और उसने धनराज को काट लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलाकर सांप का विष नष्ट करने को कहा, लेकिन कोई चिकित्सक सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। तब पंडितों ने सेठ को शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल याद दिलाई और कहा कि यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करते हुए उनका व्रत करें और कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ किया। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। तभी धनराज के प्राण वापस आ गए। धनराज के जीवित हो जाने से घर भर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय हो जाने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधि पूर्वक व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए और परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। भारतीय संस्कृति में जहां शुक्र ग्रह को पूजनीय माना गया है, वहीं वैज्ञानिक प्रणाली के मुताबिक शुक्र ग्रह का अपना एक विशेष महत्व है। वैज्ञानिकों का दावा है शुक्र ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के ही समान है और इस पर जीवन तलाशने की कोशिश जारी है, जिसे लेकर हर बार कई तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शुक्र का व्यास 1,26,000 किलोमीटर है और इसकी गुरुत्व शक्ति पृथ्वी के ही समान है। शुक्र को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 225 दिन लगते हैं। शुक्र एवं सूर्य के बीच की दूरी वैज्ञानिकों ने लगभग 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर मानी है। सौर प्रणाली में 9 ग्रह होते हैं और शुक्र ग्रह सौर प्रणाली का दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह को चंद्रमा से देखा नहीं जा सकता। माना जाता है कि सूर्य की आंतरिक संरचना ठोस लोहे की कोर पदार्थ है और पृथ्वी के समान है।
दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम शुक्रवार स्पेशल में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।